उद्योगपव भगवद्यानपव अष्टचत्वारिंशदधिकशतमध्यायः। द्रोणाचार्य, विदुर तथा गैंगधारी के युक्तियुक्त एवं महत्वपूर्ण वचनों का भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा कथन। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। भीष्म जी की बात समाप्त होने पर प्रवचन करने में समर्थ द्रोणाचार्य ने राजाओं के बीच में दुर्योधन से इस प्रकार कहा। 1 तात, जैसे प्रतीपुत्र शांतनु इस कुल की भलाई में ही लगे रहे, जैसे देवव्रत भीष्म इस कुल की वृद्धि के लिए ही यहाँ स्थित है, उसी प्रकार सत्य, प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय राजा पांडु भी रहे हैं। वे कुरुकुल के राजा होते हुए भी सदा धर्म में ही मन लगाए रहते थे। वे उत्तम व्रत के पालक तथा चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। कुरुवंश की वृद्धि करने वाले पांडु ने अपने बड़े भाई बुद्धिमान धृतराष्ट्र को तथा छोटे भाई विदुर को अपना राज्य धरोहर रूप से दिया। 4 राजन, कुरुकुल रत्न पांडु ने अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वंग को प्रस्थान किया था। 5 तदनंतर पुरुष सिंह विदुर सेवक की भांति नीचे खड़े होकर चंवर डुलाते हुए विनीत भाव से धृतराष्ट्र की सेवा में रहने लगे। 6 तात, तदनंतर सारी प्रजा जैसे राजा पांडु के अनुगत रहती थी, उसी प्रकार विधिपूर्वक राजा धृतराष्ट्र के अधीन रहने लगी। 7 इस प्रकार शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले पांडु विदुर सहित धृतराष्ट्र को अपना राज्य सौंपकर सारी पृथ्वी पर विचरने लगे। 8 सत्य प्रतिज्ञ विदुर कोश को संभालने, दान देने, भृत्य वर्ग की देखभाल करने तथा सबके भरण पोषण के कार्य में संलग्न रहते थे। 9 शत्रुनगरी को जीतने वाले महातेजस्वी भीष्म संधि विग्रह के कार्य में संयुक्त हो राजाओं से सेवा और कर आदि लेने का काम संभालते थे। 10 महाबली राजा धृतराष्ट्र केवल सिंहासन पर बैठे रहते और महात्मा विदुर सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। उन्हीं के वंश में उत्पन्न होकर तुम इस कुल में फूट क्यों डालते हो? राजन, भाइयों के साथ मिलकर मनोवांछित भोगों का उपभोग करो। 12 नृपश्रेष्ठ, मैं दीनता से या धन पाने के लिए किसी प्रकार कोई बात नहीं कहता हूँ। मैं भीष्म का दिया हुआ पाना चाहता हूँ, तुम्हारा दिया नहीं। 13 जनेश्वर, मैं तुमसे कोई जीविका का साधन प्राप्त करने की इच्छा नहीं करूंगा। जहां भीष्म है वहीं द्रोण है। जो भीष्म कहते हैं उसका पालन करो। 14 शत्रुसूदन, तुम पांडवों का आधा राज्य दे दो। तात, मेरा यह आचार्यत्व तुम्हारे और पांडवों के लिए सदा समान है। 15 मेरे लिए जैसा अश्वत्थामा है वैसा ही श्वेत घोड़ों वाला अर्जुन भी है। अधिक बकवाद करने से क्या लाभ? जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय निश्चित है। 16 भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, महाराज, अमित तेजस्वी द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर सत्य प्रतिज्ञ धर्मज्ञ विदुर ने ज्येष्ठ पिता भीष्म की ओर घूमकर उनके मुंह की ओर देखते हुए इस प्रकार कहा। 17 विदुर बोले, देवव्रत जी, मेरी यह बात सुनिए। ये कौरववंश नष्ट हो चला था जिसका आपने पुनः उद्धार किया था। 18 मैं भी उसी वंश की रक्षा के लिए विलाप कर रहा हूँ, परंतु न जाने क्यों आप मेरे कथन की उपेक्षा कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, ये कुलांगार दुर्योधन इस कुल का कौन है, जिसके लोभ के वशीभूत होने पर भी आप उसकी बुद्धि का अनुसरण कर रहे हैं? लोभ ने इसकी विवेक शक्ति हर ली है, इसकी बुद्धि दूषित हो गई है तथा ये पूरा अनार्य बन गया है। 19-20 ये शास्त्र की आज्ञा का तो उल्लंघन करता ही है। धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखने वाले अपने पिता की भी बात नहीं मानता है। निश्चय ही एकमात्र दुर्योधन के कारण ये समस्त कौरव नष्ट हो रहे हैं। 21 महाराज, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे इनका नाश न हो। महामते, जैसे चित्रकार किसी चित्र को बनाकर एक जगह रख देता है, उसी प्रकार आपने मुझको और धृतराष्ट्र को पहले से ही निकम्मा बनाकर रख दिया है। 22 महाबाहो, जैसे प्रजापति प्रजा की सृष्टि करके पुनः उसका संहार करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने कुल का विनाश देखकर उसकी उपेक्षा न कीजिए। यदि इन दिनों विनाशकाल उपस्थित होने के कारण आपकी बुद्धि नष्ट हो गई हो तो मेरे और धृतराष्ट्र के साथ वन में पधारिए। 24 अथवा जिसकी बुद्धि सदा छल
कपट में ही लगी रहती है, उस परम दुर्बुद्धि धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन को शीघ्र ही बांधकर पांडवों द्वारा सुरक्षित इस राज्य का शासन कीजिए। 25। नृपश्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। पांडवों, कौरवों तथा अमित तेजस्वी राजाओं का महान विनाश दृष्टिगोचर हो रहा है। ऐसा कहकर दीनचित विदुरजी चुप हो गए और विशेष चिंता में मग्न होकर उस समय बार बार लंबी सांसें खींचने लगे। 26-27। तदनंतर राजा सुबल की पुत्री गैंगधारी अपने कुल के विनाश से भयभीत हो क्रूर स्वभाव वाले पापबुद्धि पुत्र दुर्योधन से समस्त राजाओं के समक्ष क्रोधपूर्वक ये धर्म और अर्थ से युक्त वचन बोली। 28। जो राजा, ब्रह्मर्षि तथा अन्य सभासद इस राजसभा के भीतर आए हैं, वे सब लोग मंत्री और सेवकों सहित तुझ पापी दुर्योधन के अपराधों को सुने। मैं वर्णन करती हूँ। 29। हमारे यहाँ परंपरा से चला आने वाला कुल धर्म यही है कि यह कुरुराज्य पूर्व अधिकारी के कम से उपभोग में आवे, अर्थात पहले पिताक अधिकार में रहे, फिर पुत्र के, पिताक जीते जी पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, परंतु अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले पापबुद्धि दुर्योधन, तू अपने अन्याय से इस कौरव राज्य का विनाश कर रहा है। 30। इस राज्य पर अधिकारी के रूप में परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई दूरदर्शी विदुर स्थापित किए गए थे। दुर्योधन, इन दोनों का उल्लंघन करके तू आज मोहवश अपना प्रभुत्व कैसे जमाना चाहता है। 31। राजा धृतराष्ट्र और विदुर, ये दोनों महानुभाव भी भीष्म के जीते जी पराधीन ही रहेंगे। भीष्म के रहते इन्हें राज्य लेने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु धर्मज्ञ होने के कारण ये नरश्रेष्ठ महात्मा गंगानंदन राज्य लेने की इच्छा ही नहीं रखते हैं। 32। वास्तव में ये दुर्धर्ष राज्य महाराज पांडु का है। उन्हीं के पुत्र इसके अधिकारी हो सकते हैं, दूसरे नहीं। अतः ये सारा राज्य पांडवों का है, क्योंकि बाप दादों का राज्य पुत्र पौत्रों के पास ही जाता है। 33। कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष सत्य प्रतिज्ञ एवं बुद्धिमान महात्मा देवव्रत जो कुछ कहते हैं, उसे राज्य और स्वधर्म का पालन करने वाले हम सब लोगों को बिना काट छांट किए पूर्ण रूप से मान लेना चाहिए। 34। अथवा इन महान व्रतधारी भीष्म जी की आज्ञा से ये राजा धृतराष्ट्र तथा विदुर भी इस विषय में कुछ कह सकते हैं और अन्य सुहृदों को भी धर्म को सामने रखते हुए उसी का सुदीर्घ काल तक पालन करना चाहिए। 35। कौरवों के इस न्यायतः प्राप्त राज्य का धर्मपुत्र युधिष्ठिर ही शासन करें और वे राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनुनंदन भीष्म से कर्तव्य की शिक्षा लेते रहें। 36। इति श्री महाभारते उद्योग पवनी भगवद्यान पर्वणि श्रीकृष्ण वाक्ये अष्टचत्वारिंशदधिकशतमोऽध्याय 148। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में श्रीकृष्ण वाक्य विषयक 148वां अध्याय पूरा हुआ। 148।